सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेडी के बारे में जो कि मणिकर्णिका मूवी में तो लड़ ही थी, असल जिंदगी में भी वो शिवसेना, नेपोटिज्म गैंग और पॉलिटिक्स गैंगस्टर से भी लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बोलने के लिए। पहले तो कंगना सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब आवाज उठाई तो नेपोटिज्म गैंग को ये हजम नहीं हुआ, क्योंकि और लोगों की हिम्मत नहीं थी कि बॉलीवुड माफियाओं से लड़ सकें। अब जब कोई औरत अकेले खड़ी है, आवाज उठा रही है, तो बॉलीवुड पॉलिटिकल चंद चूतिया भी आ गए हैं उसकी आवाज को दबाने। इनका तरीका तो देखो बदले का। जब कंगना हिमाचल से सिक्योरिटी मंगाती है तो इनकी गांड में इतनी खुजली होती है कि बीएमसी से उसका घर ही गिरवा देते हैं। पर भाई कुछ भी बोलो, हमारी सैन्य भी कुछ कम नहीं है, 2 करोड़ का दावा ठोक डाला है बीएमसी के ऊपर। और तो और महाराष्ट्र सरकार की खुजली इतनी बढ़ गई कि उनको कोरोना टाइम में याद आया कि कंगना का ऑफिस और घर इनलीगल है। याद आया भी तो कब? ऑफिस बनने के 8 मंथ बाद। वाह भाई वाह। भाई अचानक से इनकी आवाज इसलिए वापस आ गई क्योंकि कंगना इनके खिलाफ गई। अरे अरे, ऐसे कैसे? कोई औरत महाराष्ट्र सरकार को चुनौती कैसे दे सकती है, खासकर शिवसेना एंड ठाकरे को? ये तो अपमान है। अब कंगना का घर टूटेगा। वाह बेंचोद वाह। मुझे तो कुछ कहने से भी डर लग रहा है। क्या पता इनकी गांड में इतनी खुजली हो जाए कि हम छोटे यूट्यूबर्स का चैनल तक टर्मिनेट करवा दें। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है महाराष्ट्र सरकार भड़की किस बात पे है। कंगना बॉलीवुड माफिया के खिलाफ खड़ी हुई है इस बात पे, या फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए हिमाचल से सिक्योरिटी मंगाई इसलिए? मुझे तो असल मुद्दा ये लग रहा है कि किसी औरत ने खुद के दम पे बिना जान की फिक्र किए सच्चाई बोलने की कोशिश की है, इसलिए इनकी गांड। क्योंकि इन लोगों को वो औरत पसंद नहीं जो इनके खिलाफ बोले, क्योंकि इनको उसमें टीआरपी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, ना पॉलिटिक्स गांडू को वोट। इनका फायदा तो तब होगा जब कोई औरत किसी रेपिस्ट का शिकार बन जाए, तभी आएंगे कैंडल मार्च दिखाने, या फिर किसी माफिया के गोली का निशाना, तब आएंगे ये नारा लगाने। और तो और कुछ चंचूतियां ये भी बोल रहे हैं कि कंगना ने मुंबई सिक्योरिटी क्यों नहीं ली। तो मैं उनको बता दूं कि मुंबई सिक्योरिटी बॉलीवुड पे कंगना को क्या किसी को भी भरोसा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को डेथ को अभी 3 मंथ भी नहीं हुए, तो कैसे कोई मुंबई सिक्योरिटी पे भरोसा कर ले? और तो और इतनी महान हस्तियां जो हमारे बीच नहीं है, उनके गुनहगार कौन है आज तक पता नहीं चला। बस इतना कहूंगी, कंगना एक ऐसी लेडी है जो अकेले बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ या पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ी है, बिना अपनी जान की परवाह किए। तो गाइस प्लीज कंगना रनौत को सपोर्ट कीजिए। और तो और गाइस, मैं अपनी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम है, मेरे फॉलोअर्स कम है, और जितने भी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कंगना रनौत को सपोर्ट कीजिए।